रिफ्रैक्शन ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। पिछली क्लास में हमने रिफ्रैक्शन ऑन द कॉन्वेक्स और कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के एक्सप्रेशन निकाले थे और उसमें हमने लिया था रेयर टू डेंसर मीडियम। अब बेटा पहले आज दो एक्सप्रेशन, वो डेंसर टू रेयर, कॉन्वेक्स में भी और कॉनकेव में भी। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जब भी बेटा मैं पिछली क्लास में भी कहा था, जब भी किसी सरफेस को चेक करना है कि इट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो आप रेयर मीडियम से उसे टच करिए और रेयर मीडियम से टच करते हुए यदि वो बाहर की तरफ निकला हुआ है तो कॉन्वेक्स है और यदि अंदर की तरफ दबा हुआ है तो कॉनकेव है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेसेस हमेशा रेयर मीडियम से चेक करते हैं, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज होता है, सर ये तो कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव है। तो उस सिचुएशन में बेटा आपको देखना ये है कि सरफेस कहां से है। तो यहां अभी दो कॉन्सेप्ट और बनते हैं बेटा मेरे पास। एक है बेटा कॉन्वेक्स के लिए, एक कॉनकेव के लिए, और वो भी डेंसर से रेयर है। और इन चार डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन हम कंसीडर करते हैं जो आ सकती है। तो क्या है बेटा टॉपिक? रिफ्रैक्शन ऑन द कॉन्वेक्स spherical refracting surface from denser to rarer medium। क्या कॉन्सेप्ट रखते हैं बेटा हम, क्या करें? लेट अस कंसीडर a convex spherical refracting surface XPY of radius of curvature R and refractive index mu, and a point object is placed at point O। बंद कर दो ना। इन आवाज ना आती बंद डेंसर मीडियम on its principal axis इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर बेटा हम दोनों को रखते हैं एंड इट्स इमेज is formed at I। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दिस इज कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, लेकिन डेंसर से रेयर चाहिए तो बेटा ऐसे लेंगे, रहने दो ना। ये बेटा एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। बच्चा कहता है सर ये तो कॉनकेव है। मैंने कहा था बेटा आपको जब भी सरफेस चेक करनी है तो रेयर मीडियम से चेक करिए। इधर ये μ2 है, इधर बेटा μ1 है, यहां से टच करेंगे तो आगे की तरफ निकला हुआ है ये
और ये बेटा इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां पर मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा O। ये सरफेस की X, ये बेटा P और ये है Y। क्या है मुझे क्या पता। मैंने कहा था रे नंबर के लिए कम से कम 2 रे। जाना है ना। विशाल क्या हुआ बेटा? सर जी कुछ नहीं। इमेज बनाने के लिए कम से कम बेटा मुझे 2 सरफेसेस, 2 रेज को यूज करना है। तो एक रे बेटा यहीं से इंसिडेंट कर दी, ये रही। दूसरी रे बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट से सरफेस तक लेके जाएंगे। ये एंगल बेटा अल्फा। और मैंने कहा था यहीं पर कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा बेटा सी, क्योंकि जिधर कर्व होगा उसी डायरेक्शन में सेंटर। और इंसिडेंट पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल ड्रॉ करो। दिस इज द नॉर्मल। तो बेटा ये एंगल हो गया गामा। और रे जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो किधर जाएगी बेटा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। और ये यहां से बेटा दूर चली गई। ये रे ऐसे, और ये हो गया बेटा रिफ्रैक्टेड एंगल, ये बेटा इंसिडेंट एंगल, ये इमेज, और ये हो गया बेटा बीटा। यहां से बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दिस इज पॉइंट ए एंड एम। ये डिस्टेंस होगी बेटा -u, ये बेटा -r, और ये डिस्टेंस होगी बेटा v। अब इन्हें बेटा मेंशन करो। सबसे पहले बेटा एंगल AOM इक्वल्स टू अल्फा, एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, एंगल ACM इक्वल्स टू गामा, एंगल ऑफ नॉर्मल, एंगल AIM इक्वल्स टू बीटा, एंगल ऑफ इमेज, एंगल OAC इक्वल्स टू I, इंसिडेंट एंगल, एंगल NAI इक्वल्स टू R, रिफ्रैक्टेड एंगल, OP इक्वल्स टू -u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, PC इक्वल्स टू -r, रेडियस ऑफ कर्वेचर, PI इक्वल्स टू V, डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या कह रही है लड़की?
तो बेटा ये पूरा एंगल डिस्क्रिप्शन हो गया। अब यहां पर μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर, μ2 बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, और म्यू बेटा मैंने कहा था जहां रे पहुंचेगी, जहां रे पहुंचती है उससे उसको डिवाइड करते जहां से चलेगी। अब रे μ2 से कहां पहुंची, μ1 में, तो इट्स μ1 बाई μ2। और जब मैं रेयर से डेंसर ले रहा था तो म्यू था बेटा μ2 डिवाइडेड बाई μ1 बाई स्नेल्स लॉ। म्यू इक्वल्स टू बेटा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। और बेटा यहां के बाद मैंने बताया था, पिछली क्लास में भी 2 बार किया था, कि स्मॉलेस्ट एंगल के लिए साइन और टेन, टेन अल्फा अल्फा के इक्विवेलेंट हो जाता है, साइन थीटा थीटा के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो ये रे डायग्राम तो बेटा हटा नहीं सकते। मेरे पास इक्वेशन 1 थी फॉर स्मॉल एंगल साइन आई इक्वलेंट टू आई, साइन आर इक्वलेंट टू आर, तो म्यू इक्वल्स टू जस्ट आई बाई आर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 I by R equals to beta μ1 by μ2. It's μ2 I equals to μ1 R. जो बेटा इससे पहले की डेरिवेशन थी और इसमें फर्क ये है, वहां पर μ2 by μ1 था, यहां पर केवल μ1 by μ2 है। अब बेटा I निकालो, I किस ट्राइंगल में है? आयुष मिश्रा, आई के लिए कौन सा ट्राइंगल ने? आई है इस आर्म पर और इस आर्म पर, इन दोनों के बीच में है। इन्हें दोनों को पीछे हटाओ तो ट्राइंगल बना एओसी। इन ट्राइंगल एओसी एक्सटीरियर एंगल गामा इक्वल्स टू आई प्लस अल्फा एंड आई इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा। इन ट्राइंगल AIC आर एंगल बेटा इस और इस साइड्स के बीच में है, दिस, और ये दो एंगल बनाती है AIC। तो बेटा एक्सटीरियर एंगल R इक्वल्स टू गामा प्लस बीटा। और मैं आपको पहले भी कहा था, जब इस तरह के सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, I और R में गामा की प्रेजेंस मस्ट है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो ये बेटा R हो गया, ये I। इन दोनों इक्वेशंस को थर्ड में रखो, पुटिंग 4 and 5 इन थर्ड। तो बेटा μ2 I हो गया गामा माइनस अल्फा, μ1 R हो गया बेटा गामा प्लस बीटा। दिस इज इक्वेशन 6 फॉर स्मॉल एंगल tan अल्फा इक्वलेंट टू अल्फा, और tan अल्फा होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज am अपॉन om। tan बीटा am अपॉन mi, tan गामा
इसे मान लिया मैंने 7, ये 8, ये 9 एंड पुटिंग इन 7, 8 and 9 in 6, तो बेटा μ2 गामा, तो am अपॉन mc, am अपॉन om, am अपॉन mc, am अपॉन mi। थ्रू आउट बेटा am कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा μ2 क्या होगा 1 अपॉन mc माइनस 1 ओवर mo, μ1 1 ओवर mc प्लस 1 ओवर mi। और बेटा मैंने बताया था कि इस अपर्चर को जो ऐसे है मैं सीधा कर दूं तो m पॉइंट p पर लाई करेगा। फॉर स्मॉल अपर्चर m lies at p, दैट मीन्स जहां पर मेरे पास m है वहां पर बेटा p रख दो, तो μ2 1 ओवर pc माइनस 1 ओवर po, μ1 1 ओवर pc प्लस 1 ओवर pi। और बेटा वैल्यूज रिप्लेस करो, μ2 1 ओवर माइनस r प्लस 1 ओवर u, μ1 1 ओवर माइनस r प्लस 1 ओवर v। और बेटा जी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस μ2 बाई आर प्लस μ2 बाई यू, माइनस μ1 बाई आर प्लस μ1 बाई वी। इसे इधर ले आओ, इसे इधर, μ1 बाई आर माइनस μ2 बाई आर, और बेटा माइनस μ2 बाई यू प्लस μ1 बाई वी। तो बेटा जी μ1 माइनस μ2 अपॉन आर, μ2 बाई यू प्लस μ1 बाई वी। और ये बेटा इसका रिलेशन, यदि आप पुराने रिलेशन से देखते हो, जो पुराने वाला वैल्यू थी, इसमें और इनमें फर्क क्या है? फर्क बेटा सिंपल सा है, यहां पर पहले μ2 माइनस μ1 था, अब μ1 माइनस μ2 हो गया। यहां पर पहले μ1 अपॉन u था और μ2 अपॉन v, केवल μ1 और μ2 की बेटा पोजीशंस बदल गई, इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं आया। तो एक्सप्रेशन जब बेटा ये दोनों अभी एक डेरिवेशन के बाद मैं कराऊंगा लेंस मेकर फॉर्मूला, तब आपको इन दोनों फॉर्मूले की यूटिलिटी का पता लगेगा कि इन दोनों को करने से मुझे क्या मिलता है। पिछली बार मैंने 2 न्यूमेरिकल्स कराए थे और वो दोनों न्यूमेरिकल्स इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड थे। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो सबसे पहले आपको चेक ये करना होता है कि रेयर से डेंसर है कि डेंसर से रेयर मीडियम है। अब बेटा इसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट है वो ये तो था कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब मुझे लेना कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस और मेरे 4 डेरिवेशन है। मैं कह रहा हूं 99% 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इस तरह से लिखते हैं। और मैंने कहा था मेन होता है बेटा रे डायग्राम। यदि आपका रे डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है, आपने बिल्कुल अच्छे से रे डायग्राम बनाया है, यहाँ एक तो गड़बड़ हो जाती है और आप लास्ट में रिजल्ट भी सही लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उनमें कम और ज्यादा हो सकता है। बट इसमें रे डायग्राम में यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बेटा कंसिडरेबल नहीं है। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो लास्ट टॉपिक है इसका बेटा, चारों डेरिवेशन एक सी होती हैं
पर एक सी तो तब मानता है क्योंकि यहाँ रे डायग्राम, हाँ सारे स्टेप्स बिल्कुल एज इट इज होते हैं। जो स्टेप हमने पहले वाले में लिए स्टेप सब वही है, और बार बार लिखने का सीधा सा रीजन है बेटा, यहाँ पर माइनस प्लस साइन चेंज होगा, यहाँ पर एंगल्स अलग अलग आएंगे, चाहे रिजल्ट वो सेम दे रहे हो। तो अब बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन ऑन द कॉन्केव spherical refracting surface from denser to rarer medium। क्या करें बेटा, बिल्कुल वही सेम पैटर्न वही रखना है। लेट अस कंसीडर अ कॉन्केव spherical refracting surface XPY of radius of curvature R and refractive index mu 2 and a point object is placed at point O on its principal axis in denser medium। डेंसर मीडियम में रखा बेटा। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये डेंसर मीडियम है बेटा। यहां से टच करके देखेंगे इधर, ये बेटा मेरी प्रिंसिपल एक्सिस और सरफेस थी बेटा ये x, ये बेटा p और ये बेटा y। यहां पर बेटा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहां से एक रे। अब बेटा मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट से सरफेस पर रे इंसिडेंट करो। केवल डायग्राम ही सीखना है बेटा। ये रखा मैंने, ये बेटा एक रे, एंगल कितना हो गया बेटा अल्फा, और यहां पर ये हो गया बेटा एक नॉर्मल। सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज द नॉर्मल। ये एंगल बेटा गामा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब रे बेटा रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, यहां पर डेंसर से रेयर, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां इमेज पर ये बेटा वर्चुअल इमेज होगी,
ये रे ऐसे बेंड हो गई, ये एंगल हो गया बेटा बीटा और ये एंगल हो गया बेटा आर रिफ्रैक्टिव, इसे मान लिया आई डैश। ये डिस्टेंस बेटा माइनस यू, ये बेटा माइनस बी और ये डिस्टेंस बेटा आर। और एक बेटा परपेंडिकुलर रह गया, ये परपेंडिकुलर, दिस इज पॉइंट ए एंड एम। अब बेटा इन एंगल्स की बात करो, एंगल एन ए ओ आई इंसिडेंट एंगल, एंगल ए ओ एम अल्फा एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, एंगल ए आई एम बीटा एंगल ऑफ इमेज, एंगल ए सी एम गामा एंगल ऑफ नॉर्मल, एंगल आई डैश ए सी आर रिफ्रैक्टिव एंगल, ओ पी इक्वल्स टू माइनस यू, पी सी इक्वल्स टू आर, पी आई इक्वल्स टू माइनस बी। म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर, म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, तो म्यू इक्वल्स टू बेटा रे कहां पहुंची, रेयरर मीडियम से, मी कहां से चली, डेंसर से, तो इट वुड बी म्यू वन अपॉन म्यू टू। फिर लगाओ बेटा स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। फॉर स्मॉल एंगल साइन आई इक्वलेंट टू आई, साइन आर इक्वलेंट टू आर, तो म्यू इक्वल्स टू बेटा आई डिवाइडेड बाई आर। दोनों को बेटा इक्वेट करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, म्यू वन अपॉन म्यू टू इक्वल्स टू आई अपॉन आर and the mu 2i equals to beta mu 1r। अब बेटा आई एंगल निकालो, आई के लिए कौन सा ट्राइंगल, मैंने कहा था जिन दो आर्म पर इंसिडेंट एंगल बन रहा है या रिफ्रैक्टेड एंगल बनता है उन्हें पीछे खींचो और वहां से देखो कि क्या कौन सा ट्राइंगल बनता है। मैं आई की बात कर रहा हूं, तो आई के लिए पीछे तो ओ ए सी इन ट्राइंगल ए ओ सी, आई इक्वल्स टू बेटा अल्फा प्लस आर, आर भी एक्सटीरियर एंगल है, पर कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए आई सी एंड आर इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा। आई और आर को बेटा थर्ड में रिप्लेस कर दो,
putting 4 and 5 in third, क्या था बेटा, μ2i, i की जगह क्या है बेटा, अल्फा प्लस गामा, μ1r और वो है बेटा बीटा प्लस गामा। तो बेटा दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इनकी डलेगी बेटा इसमें। मैं सोचा हूं मीटिंग डिस्कनेक्ट हो तभी इंक डालू इसमें। तो बेटा फॉर स्मॉल एंगल tan alpha equivalent to alpha which is am by tan alpha am by om, tan beta am by mi, tan gamma am by mc। this is 7, this is 8, this is 9। putting 7, 8 and 9 in 6th। बेटा ये लिख ही नहीं पा रहा, जरा 1 सेकेंड में नीचे से इंक लेके आता हूं, 1 मिनट लगेगी बस।